जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और देश में जाति जनगणना कराने का वादा किया। उन्होंने जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इसके साथ ही उन्होंने 20 नवंबर के विधानसभा चुनाव को विचारधाराओं की लड़ाई बताया। कांग्रेस नेता ने बताया कि फॉक्सकॉन और एयरबस समेत 7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित कर दी गई, जिससे राज्य के युवाओं को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, हमारे सामने जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और हम इसे कराएंगे। ये हमारा केंद्रीय स्तंभ है। राहुल गांधी की पूरी बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने एनडीए से अपना जो है सपोर्ट वापस ले लिया है, वहां पर फ्रेश वायलेंस जो होकर हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है, बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और हम नफरत को मिटाते हैं। और भाषण में मैं कहता हूं, नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। SRP Mukesh talk about caste census, but in 2011 there was a survey about this, and even BJP says that Congress doesn't have any blueprint. Do you have any blueprint? If you do a caste census, how will What's your question? आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, अगर कास्ट सेंसस हो भी जाए, कि कैसे रिजर्वेशंस को उसको बढ़ाएगा। डू यू हैव एनी ब्लूप्रिंट फॉर दैट? So first of all, UP and Congress came out with the idea of a caste census, and I consider it a mistake that we did not implement it then. I consider it a mistake. We have a government in Telangana and we have a government in Karnataka. We are doing a detailed
exercise, a public exercise, where we are having a conversation with different stakeholders in Telangana, and we are preparing the questions of the caste census through a public discussion. We have a very clear vision for the caste census, and I guarantee you that when we implement the caste census, which we will do, as I have committed in the Lok Sabha, and we will do in Jharkhand, it will be a huge step in the transformation and the development of this country. What is the blueprint and what is the idea? It's a beautiful idea. The idea is that today, 50%, approximately 50% of our population is from the OBC community. Approximately 15% is from the from the Dalit community, who have been disrespected for thousands of years, who have been called untouchables for thousands of years. And then there is the Adivasi community, 8%, who the BJP is trying to call Vanvasis. They are not Vanvasis, they are Adivasis. Right? Now, the problem is that these people do not have access to power. In fact, if I look at my media friends, look at the media companies, look at the owners of the media companies, there are no Adivasis, there are no Dalits, there are no backward caste people. It's the same in the judiciary, it's the same in the government. You look at all the senior positions in the government, you will not find an Adivasi, you will not find a Dalit, you will not find a backward man or woman. Right? So what are we going to do in the caste census? First of all, we're going to find out exactly what is the population of these communities. What is the population of Dalit community, tribal communities, OBC communities, different communities within these communities. Then we are going to do an institutional survey. So then we are going to say, okay, now what is the participation of these people in the government of India, in the institutions of India, in institutions like the Fourth Estate, media, corporate India. We're going to check, where are these people? Do they actually exist? Do they have power? We are also going to check how much of India's wealth is controlled by the Adivasis. How much of India's wealth is actually in Adivasis' hands? How much of India's wealth is actually in backward OBC communities' hands? How much of India's wealth is in Dalit hands? And then we will have a blueprint. We will have what in the 21st century is called gold data. We will have the data with which to make accurate, precise decisions. We will know that when 16 lakh crores are forgiven for 25 businessmen, that is money that has come from GST, that there is not a single OBC, not a single Dalit, not a single tribal person who got that money. This will become transparent, clear, it will be beautiful. Every person in India will know what access I have to power. How much, how is the wealth distributed, who has it? Right? When you go to a doctor, when you have an injury, you go to a doctor and he says to you, I think your leg is broken. Let's do an X-ray. What is he doing? He's getting data on your leg. He's checking, is there actually a break? Where is that break? And then once he's seen the break, he can apply medicine, he can do treatment. Caste census is going to give us the data to think about development in India effectively. And we have spent hours and hours and hours and hours coming out with the blueprint. We have it. So, and the BJP people have no idea even how to do this, even if they wanted to do it. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।